मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आजकल निर्मल थोड़ा जल्दी ही उठ जा रहा था क्योंकि सुबह 5 साढ़े 5 बजे तरफ अल्ताफ छत पे जो आता था। अल्ताफ ऊपर आकर एक्सरसाइज करता था और उसने बी शेप की अंडरवियर पहनी हुई होती थी जिससे उसके डोले शोले सब कुछ अच्छे से नजर आते थे। और निर्मल का दिल बार बार यूं ही अल्ताफ को देखने का करता रहता था। माना अल्ताफ ने उसके साथ चीज़ें गलत की थीं, पर फिर भी क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। निर्मल तो अल्ताफ से ही प्यार करता था। अल्ताफ भी जानता था कि निर्मल उसको देखने के लिए उतावला रहता था, इसलिए कहीं ना कहीं शायद उसने ही ये सब शुरू कर दिया था। पहले तो उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब ना जाने क्यों वो डेली सुबह 5 सवा 5 बजे के आसपास छत पर आता, सिर्फ ब्रीफ में, और आकर पुशअप्स दंड बैठक सब कुछ करने लगता और अपना फेस हमेशा निर्मल की तरफ ही रखता और निर्मल उसको बस यूं ही ताड़ता रहता। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हार्ट छोड़ें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और अगर आपके दिल की कोई बात है तो मुझे ईमेल करें। अल्ताफ और निर्मल के बीच अब एक कनेक्शन बनने लगा था। निर्मल जब उसको टकटकी लगा के देखता तो अल्ताफ भी निर्मल की आंखों में आंखें डालकर वहीं दूर से बस देखते जाता। निर्मल पहले तो घबरा जाता था, वो छुप छुप के देखता था, पर अब नहीं, क्योंकि सामने से रिस्पॉन्ड जो आ रहा था। निर्मल और अल्ताफ दोनों एक दूजे को देखते रहते। निर्मल को देख देख कर अल्ताफ भी आहें भरने लगा था। उसे निर्मल पसंद है या नहीं ये तो पता नहीं था, लेकिन हाँ, वो देखता था तो बड़ी गहरी सांसें लेता था। और इधर निर्मल ने भी अल्ताफ को रिझाने का पूरा प्लान बना लिया था। वो भी अब हर सुबह छत पर आता, सिर्फ बॉक्सर पहनकर, और अल्ताफ को देखते हुए वो भी सेम एक्सरसाइज करता जो अल्ताफ करता। अल्ताफ की बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, वो अपनी टांगें वगैरह सब मोड़ लेता था, लेकिन निर्मल उस सब में आगे नहीं था। वो कोशिश तो करता था पर फेल हो जाता था और उसको यूं फेल होते देख अल्ताफ बड़ा मुस्कुराता था। निर्मल और अल्ताफ की एक नई शुरुआत हो रही थी, लेकिन पुरानी यादों के स्कार्स काफ़ी गहरे थे। अल्ताफ को अभी भी याद है वो दिन जब उसके साथ अखिलेश ने ज़बरदस्ती की थी। जैसे तैसे उसने खुद को बचाया था और अपने घर आकर वो किसी से कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अल्ताफ ने ही की थी और उसे डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो सबसे पहले अल्ताफ ही फंसेगा। इसलिए वो स्कूल जाने से भी कतराने लगा था। उसके पेरेंट्स बहुत कोशिश करते कि वो टाइमली स्कूल जाए, लेकिन अल्ताफ नहीं जाता, और जब भी जाता तो वो अखिलेश सर का पीरियड ही अटेंड नहीं करता था। अखिलेश सर किसी शिकारी की तरह उसे पूरे स्कूल में ढूंढते रहते, बट एक जगह वो जा नहीं सकते थे। वो थी स्टूडेंट्स टॉयलेट। टीचर्स अलाउड नहीं थे स्टूडेंट्स टॉयलेट में जाने को, इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकते थे। और जब भी उनका पीरियड आता था निर्मल वहीं चला जाता था और वहाँ पर उसे अल्ताफ और बाकी लड़के कभी कभी मिल जाते थे। वो लोग उसे परेशान तो करते थे पर उसके आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन उन्हीं में एक लड़का था, शिवम। उसमें बहुत हिम्मत आ गई थी, क्योंकि निर्मल ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की थी। इस वजह से उसके मन में था कि निर्मल अब कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा, तो वो जो चाहे सो कर सकता है निर्मल के साथ। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए और कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। साथ ही अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। इधर निर्मल बड़ा परेशान था शिवम की हरकतों से, और शिवम को बड़ा मज़ा आ रहा था निर्मल को बुली करने में। वो जब भी अखिलेश सर के पीरियड में टॉयलेट जाता, क्योंकि उसे उनसे बचना होता था, तो शिवम उसके पीछे पीछे आ जाता। अब तो शिवम पूरे टाइम टॉयलेट में बना रहता था कि कभी भी निर्मल आए और उसे धर दबोचे। निर्मल शिवम की हरकतों से बड़ा परेशान था। वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन निर्मल ने फिर अपना दिमाग लगाया। एक रोज़ वो अखिलेश सर की क्लास में रुक गया।
अखिलेश सर ने उसकी क्लास में बड़ी बेइज्जती की। अरे वाह, राजा महाराजा साहब आए हैं, इतने दिनों के बाद दर्शन दिए हैं हमारे क्लास में। और बताओ कैसे आना हुआ। वो ये सब फालतू की बातें कर रहे थे निर्मल से कि निर्मल उनके पास गया और उनसे बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। ये सुनते ही अखिलेश तो एक्साइटेड हो गया। उसने निर्मल को फालतू की बातें बोलना बंद कर दिया और निर्मल से बोला, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। निर्मल अपनी सीट पर चला गया। अखिलेश के दिमाग में फिर से खिचड़ी पकने लगी थी। उसने सोचा कि तब जो नहीं कर पाया वो अब कर लेगा, क्योंकि मौका तो सही है और वैसे भी ये लास्ट पीरियड है, आखिरी पीरियड। इसके बाद तो सारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे, बस अखिलेश और निर्मल ही अकेले बचेंगे। निर्मल जानता था कि उसका ये स्टेप उसे फंसा सकता है, पर उसने फिर भी ये स्टेप लिया। छुट्टी हुई, सारे बच्चे घर चले गए। अखिलेश निर्मल को देख रहा था और निर्मल अखिलेश को। अखिलेश ने निर्मल को देखते हुए अपने होठों को ऐसे आगे बढ़ाया जैसे मानो वो निर्मल को चूम लेना चाहता हो। निर्मल ने भी अखिलेश से आंख मारी। अखिलेश ने स्माइल पास कर दी। वो समझ गया कि उसका काम बन गया। जब सारे बच्चे चले गए, क्लासरूम में कोई नहीं था निर्मल और अखिलेश के अलावा। तो अखिलेश निर्मल के पास गया, उसकी सीट पर उसके सर पर हाथ फिराया और फिर अपना एक हाथ उसकी शर्ट के अंदर डाल दिया। निर्मल ने कुछ नहीं कहा और उसने अखिलेश से कहा, मुझे शिवम बहुत परेशान करता है। आप कुछ करते क्यों नहीं मेरे लिए? आप मुझे पसंद करते हो ना, या नहीं करते हो? अखिलेश बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कहूँ तो तुम्हें अभी यहीं प्यार कर लूँ। अच्छे से करूँगा प्यार, तुम बताओ करना चाहोगे? निर्मल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले मेरी शर्त है कि आप शिवम को सबक सिखाओ। अगर आप उसे सबक सिखा दोगे तभी मैं आपको सब कुछ करने दूंगा और मैं पूरी तरह से आपका हो जाऊंगा। मंजूर हो तो बताओ। अखिलेश ने हाँ कर दिया, लेकिन तभी निर्मल बोला, मेरी एक और शर्त है। मैं चाहता हूं कि आप उसे कमरे में बंद करके उसके साथ वो सब कुछ करो जो मेरे साथ किया था। उसके बाद ही मैं आपका होऊंगा हमेशा के लिए। अखिलेश मुस्कुराते हुए निर्मल को देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें शिवम भी पसंद है? निर्मल बोला, नहीं नहीं, मुझे शिवम पसंद नहीं, पर मैं चाहता हूं कि उसके साथ ऐसा हो और मुझे ये सब कुछ छिप के देखना है। करोगे ना आप मेरे लिए इतना? अखिलेश ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। वो दीवाना हो चुका था। निर्मल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था और यही तो निर्मल का प्लान था। मौका पाकर अखिलेश ने एक रोज शिवम को क्लास में रोक ही लिया। लास्ट पीरियड था, निर्मल और शिवम दोनों क्लास में थे। अखिलेश शिवम के पास गया और उससे बोला, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है, ये किताबें उठा के ले चलो। शिवम किताबों को लेकर अखिलेश के पीछे पीछे चल दिया। अखिलेश उसी चेंजिंग रूम में चला गया जहां पर कोई आता जाता नहीं था और वहां पर सिर्फ सामान रखा हुआ था। शिवम के अंदर आते ही अखिलेश ने अंदर से कुंडी लगा ली। शिवम बोला, ये आप क्या कर रहे हो? अखिलेश बोला, कुछ नहीं, बस वही जो तुम्हें पसंद है। शिवम बोला, मुझे क्या पसंद है? अखिलेश को निर्मल ने सब कुछ बता दिया था कि शिवम निर्मल को यहाँ वहाँ छूता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करके आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मुझे आपकी ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा। शिवम अखिलेश की बातें सुनकर थोड़ा हैरान था। वो समझ गया था कि अखिलेश उसको डांटेगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक दो थप्पड़ लगाएगा। शिवम तो इसके लिए भी तैयार था, पर यहाँ तो कुछ और होने वाला था। अखिलेश ने एक छड़ी निकाली और शिवम से बोला, अपनी शर्ट निकाल। शिवम ने मना कर दिया। अखिलेश ने सटाक से एक छड़ी शिवम के रखी और बोला, निकाल मतलब निकाल। शिवम ने मना किया। अखिलेश ने इस बार 3-4 छड़ी उसके मारी और बोला, निकाल। डर के मारे शिवम ने अपनी शर्ट निकाल दी। फिर एक एक कर अखिलेश ने ऑलमोस्ट उसके सारे कपड़े निकलवा दिए, सिवाय बॉक्सर के। शिवम शर्मा रहा था। अखिलेश शिवम के पास आया, उसके बदन को छूने लगा। शिवम घबराया हुआ था। वो बार बार कह रहा था, ये आप क्या कर रहे हो?
ये सही नहीं है, मुझे जाने दो। अखिलेश शिवम से बोला, ये सही नहीं है, पर जब तुम यही सब निर्मल के साथ करते हो तो फिर तुम्हें कैसे सही लगता है? तब तो तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना। तो आज थोड़ा मज़ा मुझे भी लेने दो ना। शिवम बोला, मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो। अखिलेश को किसी का डर नहीं था। उसने शिवम के गाल पर जोर का झापड़ दिया और शिवम से बोला, बताएगा उनको? चल बता, फ़ोन लगा के दूँ? बोल, अभी बताना है क्या? शिवम और ज़्यादा डर गया था। अखिलेश बोला, देख, तू बता या ना बता, पर आज तू बचेगा नहीं। तूने मेरे निर्मल को हाथ लगाने की हिम्मत की, मेरे निर्मल को। शिवम ये सुनकर हैरान हो गया कि निर्मल और अखिलेश के बीच में कुछ चल रहा है। शिवम ने कहा, तो निर्मल आपका है? अखिलेश बोला, मेरा हुआ कहाँ वो? तूने होने कहाँ दिया? तू उसको इतना डरा के रखता है कि वो बेचारा हिम्मत ही नहीं कर पाता। शिवम अखिलेश की बातें सुनकर बुरी तरह से डर गया था। वो समझ गया था कि आज तो वो बचने नहीं वाला, और अखिलेश ने शिवम को पकड़ा और कसकर ज़मीन पर पटक दिया और उसके ऊपर कूद पड़ा। शिवम छटपटाना चाह रहा था, वो चीखना चाह रहा था। उस पर अखिलेश ने उसके मुंह में एक मोजा घुसेड़ दिया और उसके हाथों को कसकर अपनी टाई से बांध दिया। उसके बाद अखिलेश भूखे भेड़िए की तरह शिवम के ऊपर टूट पड़ा। शिवम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी चीखें उसके मुंह के अंदर घुटकर रह गई थीं। वो किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था और वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था। अखिलेश ने जी भर कर शिवम को रौंदा और शिवम अखिलेश के बदन के तले इस कदर दबा हुआ था मानो सिल बट्टे में जैसे चटनी पिसती है। आज शिवम वैसा ही पिस गया था। शिवम को समझ में आ रहा था कि वो निर्मल के साथ कैसा व्यवहार करता है। कैसा लगता होगा निर्मल को इस तरह से फील करना। शिवम को आज जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ था, जब उसके साथ भी वही हुआ जो वो निर्मल के साथ करता था। निर्मल, मुझे माफ़ कर देना। वो मन में बार बार बस यही बोल रहा था कि ये मेरे पापों की सजा ही है जो मुझे मिल रही है। न मैंने तुम्हें कभी इतना सताया होता, ना आज मेरे साथ ऐसा होता। क्यों ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अखिलेश तो आंखें बंद करके फुल ऑन बस खोया हुआ था, और इधर शिवम की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद अखिलेश उठा और वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। शिवम ने खुद को समेटा और वो एक कोने में इकट्ठा होकर बैठ गया। अखिलेश ने जाके निर्मल से बोला, हो गया जो होना था, मिल गया शिवम को सबक, दोबारा अब तुम्हारे करीब नहीं आएगा वो। निर्मल जल्दी से उस कमरे में गया जहाँ पर शिवम था। उसने वहाँ जाकर देखा और निर्मल को देखते ही शिवम निर्मल के कदमों में लेट गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। निर्मल ने शिवम को उठाया और उससे बोला, कभी किसी का मजाक मत बनाओ जब किसी की स्थिति ना समझो। आज तुझे समझ में आ रहा होगा कि मुझे कैसा लगा जब तू मेरा मजाक बनाता था, मुझे परेशान करता था। अब तुझे समझ आया ना कि किसी को कोई मज़ा नहीं आता। लोग अंदर से परेशान हो जाते हैं जब हम किसी को तंग करते हैं, वो भी उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर। कैसा लग रहा है तुझे आज? मज़ा आया क्या? तू तो हमेशा यही बोलता था ना मुझसे कि तुझे तो बड़ा मज़ा आता होगा, है ना? ना जाने कितने आशिक बना दिए तूने मेरे स्कूल में, मुझे बदनाम कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। आज कैसा लग रहा है शिवम? कुछ तो बोल मुँह से, मुझे कुछ तो बता। बताना कैसा लग रहा है? अगर तू बोलेगा नहीं तो भला मैं सबको कैसे बता पाऊंगा? कुछ तो बोल दे, मज़ा आया क्या? कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? शिवम बुरी तरह से घबराया हुआ था। फिर निर्मल ने शिवम को संभाला और उसे हिम्मत दी कि घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर तुम कंप्लेन करना चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए गवाही भी दूंगा। शिवम निर्मल की बातों में आ गया। निर्मल का प्लान सक्सेसफुल हो गया। शिवम ने अखिलेश के खिलाफ स्कूल में कंप्लेन कर दी। कंप्लेन तो हो गई थी, अखिलेश को स्कूल से निकाल दिया गया, पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इंडिया में अब मैन रेप जैसी कोई चीज़ रही नहीं। इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता। ना मैन ना जानवर, किसको पड़ी है? हमारे देश को जब तक ये बुढ़े चलाने वाले हैं तब तो देश का कहाँ कुछ हो सकता है।
कानून बद से बदतर होते जा रहे हैं। शिवम को समझ में आ चुका था कि कैसा लगता है जब आप हेल्पलेस हो जाते हैं। उसने निर्मल से बहुत माफ़ी मांगी और निर्मल को थैंक यू भी बोला उसकी मदद करने के लिए। पर उसे पता नहीं था ये सब निर्मल का ही प्लान था। खुद को बचाने के लिए और शिवम को सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।